ट्रेडिंग के सफर में साथ हैं हम, ट्रेडिंग के जज्बात और मार्केट के हालात आज सीखेंगे हम। क्या हाल है आपका मेरे दोस्तों? नमस्कार, टेक अ ट्रेड के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और डेट है आज 6 ऑफ फरवरी। तो लेके हरि का नाम शुरू करेंगे आज का ज्ञान। लेट्स ट्यून इन। तो देखिए, आज बहुत ही ट्रिकी मार्केट था। मैंने भी गलतियां की हैं। मैंने अपनी गलतियों के एनालिसिस से क्या सीखा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट, अच्छा, ये मैंने ट्रेंड लाइन कैसे बनाया है ये मैं आपको बता दूं। और इसको भी बनाने से पहले मैं पहले, जब भी मार्केट खुलती है मैं हमेशा बताता हूँ कल कल मार्केट ने जहां क्लोज किया, कल का हाई कल का लो इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो कल जहां मार्केट ने क्लोज किया था और कल का हाई जो था दोनों सेम था। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही तगड़ा हार्ड फार तोड़ू सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ कि ये रही वो मार्केट। तो मैं यहाँ से बॉक्स एक बना लूंगा, समथिंग लाइक दिस। और मान लीजिए आज की मार्केट ओपन नहीं हुई है, ठीक है, या भूल जाइए कि आज मार्केट ओपन नहीं हुई है, आपने इस बॉक्स को एक्सटेंड कर दिया। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है। अब सुबह को आप नहा धोकर बैठे हैं, सुबह मार्केट खुलती है 9:15 पे। ओके, मैं पहले बोलता हूँ फर्स्ट फाइव मिनट तो भूल ही जाओ। नेक्स्ट फाइव उसका नेक्स्ट फाइव मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स ऑब्जर्व करो मार्केट को। 5 10 15 मिनट छोड़ दिया करो। तो मार्केट यहाँ खुली 9:15 को, पहली कैंडल। उसके बाद ये ऊपर जाती है, फिर यहाँ से नीचे आती है, प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ है, ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जाती है। अब देखो, मैं यहाँ पे बारीकियों की बात करूंगा। यहाँ पे मेरी गलती नहीं हुई थी, मेरी गलती बाद में हुई थी, वहां मैं आपको बताता हूँ। बट क्या ये प्राइस एक्शन है? क्या ये ऐसा एक प्राइस एक्शन हो सकता है? ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकती है। ये देखिए, दिस इज अ प्राइस एक्शन, ठीक है। बट अगर आप बारीकी से देखो, नो, दिस इज नॉट ए प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन ऐसे बन रही है कि मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, कि मार्केट ने यहाँ पे एक एन टाइप का पैटर्न बनाया है, ये एन है ना, ये देखिए एन बना रही है, और फिर अपने इस स्विंग को ब्रेक कर रही है, अपने हाई वाले स्विंग को ब्रेक कर रही है, तो हमारी एंट्री यहाँ होती है इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट खुली वापस उसी लेवल पे आ गई जहां से खुली थी, और उसके बाद फिर वापस वो ब्रेक ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पे तुरंत एंट्री इसके ब्रेकआउट पे नहीं लेंगे। वी विल वेट कि मार्केट यहाँ पे एक रीटेस्ट ले और फिर बाउंस बैक करके इस हाई को तोड़े, तो हम लेंगे। अब ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हाँ, कि ये जो हाई है, अब मान लीजिए मार्केट, क्या बोलते हैं, मार्केट मान लीजिए यहाँ तक चले गई, फिर आप बोले कि यहाँ तक रिटेस्ट किया फिर मैं लूंगा, क्योंकि सन्ने को तो कहा था कि दोबारा रिटेस्ट करेगी, तो नहीं। अब देखिए कितनी कितनी ऊपर तक गई है मार्केट, ये भी डिपेंड करता है। ओके, सेकंड बात, नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, तो आप दोबारा वीडियो को देखो। पहली बात तो मार्केट एन पैटर्न में होनी चाहिए, एन नवंबर एन पैटर्न, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट अगर वापस उस लेवल तक पहुंच गई जहां से खुली थी, तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं टाइम स्पेंड कर रही है और उसके बाद ब्रेक कर रही है इस लेवल को, तो आप लेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। तो क्या की मार्केट ने सुबह को, देखिए मार्केट यहाँ से खुली, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, डिलीट डिलीट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ओके, यहाँ से मार्केट खुली, नीचे आई स्पीड से, उसी लेवल पे आ गए जहां से मार्केट ओपन हुई थी, उसके बाद वापस एकदम स्ट्रेट एक ही कैंडल में इसने ब्रेक किया, तो इट्स कॉशनरी, दुर्घटना से सावधानी भली, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड मत लो। मार्केट जा रही है ऊपर, कि कोई कहेगा, और कोई कहेगा क्या, किसी ने आपको बताया भी होगा या फिर आपने ही किया होगा कि इस ब्रेकआउट पे अगर आपने ट्रेड ले लिया होगा तो आपको अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट भी मिल गया होगा, ऑलमोस्ट 131 पॉइंट्स का, ठीक है। बट ये इन सब पे ध्यान मत दो, आज प्रॉफिट है कल को लॉस हो जाएगा। ओके, एनीवे, यहाँ पे अब देखिए ये 9:35 की कैंडल थी, आपने छोड़ दिया, आप शांति से बैठे हुए हैं, मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाती है। दिस इज ए शूटिंग स्टार, ठीक है। अब शूटिंग स्टार बनाई है, तो मार्केट, आपको लग गया कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिर सकती है, ठीक है। अब देखो इसने शूटिंग स्टार भी कहाँ बनाई है, एकदम टॉप पे। कल से जो मार्केट रैली कर रही थी, कल 11:30 बजे से जो मार्केट रैली कर रही है, आज एकदम टॉप में जाके इसने शूटिंग स्टार बनाया है। तो ये बहुत उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। अब किसी ने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस खाया होगा मार्केट ने, बिल्कुल बिल्कुल खाया होगा। अब आप पूछेंगे कि मैंने ट्रेड लिया कि नहीं लिया, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं हैमर और शूटिंग स्टार पे बहुत भरोसा करता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, उसका एक रीजन है। क्योंकि यहाँ पे भले ही प्राइस एक्शन बहुत तेजी से मार्केट ऊपर निकल गई हो, लेकिन एक प्राइस एक्शन तो बनाया था, ठीक है। अब ऐसा हो सकता था कि मार्केट वापस नीचे आए, यहाँ पे ये सपोर्ट, यहाँ पे ये होल्ड करे और फिर ऊपर जाए मार्केट, ठीक है। तो आई वाज वेटिंग,
आई वॉज वेटिंग कि कब मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद एक पुल बैक ले और फिर वहां से ये नीचे आए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैंने भी ऐसा ही किया। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ध्यान से समझिए, अच्छे से सुनिए, फिर नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर गई, फिर इसने एक शूटिंग स्टार बनाया और शूटिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट नीचे आई। लग ही रहा था मुझे कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करेगी, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाती है, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे इसके ब्रेकआउट पे, है ना? मैंने अभी कहा ना, मैंने तो अभी तो मैं यही बात कर रहा था कि मार्केट अगर ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, आपको एक पुल बैक का वेट करना है, उसके बाद आप ट्रेड लोगे यहाँ पे। सेम चीज यहीं पे हुई ना, सेम चीज यहीं पे हुई है। अब बोलो कितना कंफ्यूजिंग है यार मार्केट। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। इतने अच्छे से प्राइस एक्शन आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, ये यही वाली चीज यहाँ पे हुई है। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, ठीक है। कई लोग यहाँ पे लिए होंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लेना लाजमी है, यहाँ पे आप ले सकते हो, बट इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में आप क्यों नहीं लोगे? क्योंकि इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाई है। शूटिंग स्टार मतलब मार्केट का सेंटिमेंट नीचे की तरफ है, बेरिश है। तो आप यहाँ पे तब लोगे जब ये शूटिंग स्टार के हाई को क्रॉस करेगा। जब ये शूटिंग स्टार के हाई को क्रॉस करेगा और इस मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी, कम से कम तीन कैंडल स्पेंड करेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आप लोगे। तो यहाँ पे नहीं लेने का रीजन क्या था? ओनली एंड ओनली यहाँ पे शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार है तो उसके हाई के ब्रेक के बाद आप देखेंगे, सोचेंगे, उस टाइम आपका एक्टिवेट होगा वो सेंस कि यहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है। बट यहाँ तो आप नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट वापस नीचे गिरने लगी। अब यहाँ पे मेरा पैटर्न बन गया, मेरा पैटर्न बहुत भाई शानदार बन गया। क्या? कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है, ठीक है, ओके। शूटिंग स्टार के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बना दिया है, ओके। मार्केट ने एम पैटर्न बना दिया, एम पैटर्न के इसने लो को ब्रेक कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ पे एम पैटर्न बनती है, इसके लो को ये ब्रेक करती है और नीचे आती है, और वी वैप के भी नीचे आ गई है मार्केट, ओके। वी वैप के भी नीचे आ गई है। अब मार्केट नीचे आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने टाइम स्पेंड कर लिया है यहाँ पे। क्यों? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ने टाइम स्पेंड किया? मान लीजिए मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करती, ओके, मार्केट ने टाइम स्पेंड नहीं करना था। मार्केट ऐसे आते ऐसे एक कैंडल जैसे इसने लंबा बनाया, फिर एक कैंडल नीचे बनाती, फिर एक कैंडल बनाती, फिर ऐसे ब्रेक करती, तो मैं थोड़ा कॉशियस होता, फिर मैं ट्रेड लेता इस बॉक्स के नीचे, कल के क्लोजिंग के नीचे। समझिए बात को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्योंकि मार्केट 940 से ऑलमोस्ट 10-15 तक मार्केट यहीं पे बंधी हुई है। बॉक्स के ऊपर ये टाइम स्पेंड कर रही है, उसके बाद ये ब्रेक करती है किसको? एम पैटर्न को, वी वेब के नीचे आती है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मुझे अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट हुआ। मैं कैंडल के साथ जा रहा था, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जा रहा था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ओके। यहाँ पे मैं निकल गया, मुझे एक प्रॉफिट यहाँ पे मिल गई, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब अब मार्केट 10:55 से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है और आपको मार्केट पूरी देर तक आपको छकाती रहती है, ठीक है। पूरा साइडवेज, सबका प्रीमियम गया, प्रीमियम डीके हो गया। कई लोगों का आज लगता है आखिरी मार्केट रहा होगा, कईयों का कैपिटल ब्लोन आउट हुआ होगा। क्यों? क्यों? अगर आपका सेटअप नहीं हो रहा है तो आप क्यों लेंगे ट्रेड? ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में से अगर कोई दो कंडीशन मैच हो जा रही है मैं ट्रेड ले लूंगा, ओके। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए, मार्केट खुद ब खुद आपको बताएगी क्या करना है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में पूरा खेला चल रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। ये स्विंग और ये स्विंग, ये वाली जो स्विंग है 11:10 के आसपास वाली, वो 10:55 से ऊपर है, मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। जब तक स्विंग ऊपर बन रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ से मार्केट नीचे आती है, इस स्विंग के बराबर आती है, इस स्विंग के बराबर आती है, लेकिन इस स्विंग को वो ब्रेक नहीं करती, मतलब मार्केट स्टिल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाती है, तो मैं नीचे का ट्रेड तो यहाँ सोच ही नहीं रहा, क्योंकि मार्केट दिख रही है अप ट्रेंड में, यहाँ सेलर्स है ही नहीं, तो मैं नीचे का तो मैं सोच ही नहीं रहा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद वी वैप जहां था और जहां पे ये बॉक्स था, मतलब कल का जहां क्लोज हुआ था, ठीक वहीं पे ये शूटिंग स्टार बनाती है, ओके। कितना इंपॉर्टेंस है इस शूटिंग स्टार का? लोकेशन, ये जो 1200 की नून पे जो शूटिंग स्टार बनी है वो एवे ही कहीं नहीं बन गई है, ये वी वैप
को एज ए रेजिस्टेंस इसने लिया है, उसने कल के क्लोजिंग के एरिया को उसने रेजिस्टेंस किया और वहां से वो नीचे गिर रही है। तो यहाँ मैंने एंट्री ली थी। क्यों एंट्री ली थी? मेरी 3 कंडीशन में से 2 मैच कर रही थी। वो 2 क्या मैच कर रही थी? कैंडलस्टिक पैटर्न और वीवैप के नीचे, ठीक है? यहाँ मैंने ट्रेड लिया, बट जो मैंने पहले आपको कहा कि यहाँ मुझे एक लॉस हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है इतना सटीक ट्रेड लेने के बाद भी? क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो काफ़ी नीचे था। मेरा जो टारगेट था वो समवेयर इस लेवल के आसपास था, विच इज 41,200, ठीक है? यहाँ मुझे अच्छे खासी प्रॉफिट तो मिल तो गई थी, बट मैं यहाँ तक के लिए बैठा हुआ था। हाँ, थोड़ा ग्रीडी हो गया था क्योंकि मुझे लग रहा था इसने इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ ब्रेकआउट कर दिया है। थोड़ा सा पुल बैक है, यहाँ आएगा तो मतलब आई वाज डेड श्योर कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, मार्केट यहीं तक घूमती रह गई। यहाँ पे मेरा इतने टाइम मेरा अच्छा खासा प्रीमियम चला गया, ठीक है? इसके बाद मार्केट ऊपर गया और मैं इवन तो जहाँ पे मैंने बाई किया था वहीं सेल किया, बट स्टिल मैं बहुत लॉस में था, ओनली बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। ओवरऑल लॉस में नहीं था क्योंकि यहाँ मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था, ठीक है? ओके, वेरी गुड। इतना आप समझ गए। यहाँ मार्केट नीचे यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, कुछ है ही नहीं यार मार्केट में, क्या ही देखूं मैं। यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है, टाइम स्पेंड, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। अब ऊपर जाती है, यहाँ पे अच्छा खासा इसने टाइम स्पेंड कर लिया। अब टाइम स्पेंड करने की वजह से इसने यहाँ टाइम स्पेंड, यहाँ देखो मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनना। मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया था तो मैंने कहा था बॉक्स के ब्रेकआउट का मैंने वेट नहीं किया, मैंने यहाँ ट्रेड कर लिया क्योंकि इसने टाइम स्पेंड यहाँ पे कर लिया था। फिर मार्केट नीचे गिर गई। ओके, सिमिलरली मार्केट बहुत टाइम से यहाँ टाइम स्पेंड कर रही है और फाइनली ये ऊपर जा रही है, फिर एक प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर का ट्रेड क्यों नहीं लिया? ठीक है, इसने प्राइस एक्शन भी बना दिया था, यहाँ पे इसने वीवैप के ये ऊपर भी चली गई थी, मेरी कंडीशंस मीट हो गई थी, फिर भी मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया? मैं बताता हूँ। पहला रीजन मेरी साइकोलॉजी, मेरा मेंटल कंडीशन। इतना देर मार्केट को साइडवेज देखने के बाद आई वाज टायर्ड, मेंटल फटीग, ठीक है, आ गई थी मेरे अंदर। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस अब लूज कर चुका था मार्केट से, पहला रीजन। दूसरा रीजन मैं कहता हूं जब आप डाउट में हो, अब मान लीजिए बॉक्स नहीं रहती, यहाँ पे ये बॉक्स नहीं रहती तो मैं ले लेता ट्रेड। चलो ठीक है, अगर आप, मैंने कहा है अगर आप डाउट पे हो तो आप रेफरेंस के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाओ, ठीक है? ये कितने बजे की कैंडल है? अराउंड, ये जो इसने पुल बैक लेके जो ऊपर जा रही है, कि आप एंट्री करते तो हिट एंट्री करते इस पुल बैक कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है? तो विच इज एट 1345 से 1350 के बीच में। तो आप 15 मिनट्स कैंडल में जाओ टाइम फ्रेम देखने के लिए, ठीक है, एक रेफरेंस लेने के लिए। दूसरी बात, ठीक है, हाँ, तो यही दूसरी बात है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे आप, और टाइम फ्रेम में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। कौन सी लाइन बन रही है? यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है? तो जब मैंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में गया और मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखी, तो आई वॉज वेरी मच इन डाउट कि अब मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे 41,600 का लेवल भी है, ठीक है? तो आई वाज वेरी मच इन डाउट कि मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, तो मैं रुक गया। ये मेरा सेकंड रीजन था वहां पे ट्रेड ना लेने का। तीसरा रीजन क्या था? तीसरा रीजन मेरा एक और था कि यहाँ पे 1345 जो मैंने कहा, यहाँ पे एक शूट हैंगिंग मैन बन रही है। मैं हैंगिंग मैन को बहुत भरोसा तो नहीं करता एज मच एज आई लव और लाइक शूटिंग स्टार, लेकिन यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन रही थी, एक पैटर्न बन रही थी कैंडलस्टिक जो कह रही थी कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। तो इन तीन रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। देखिए, ट्रेडिंग इज सिंपल, इट्स नॉट इजी, ठीक है? ये सिंपल सिंपल कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ट्रेडिंग में। ये इजी नहीं है कि आप पैसे लगाओगे और वो दोगुनी होके आपको मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे भी देखते तो यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन बनी थी, फिर मार्केट नीचे गिर गई। यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन बनी थी, मार्केट नीचे गिर गई। बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखते रहना पड़ेगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ ध्यान में रख कर आपको ट्रेड लेना है। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में मत जाओ। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे, आपको हर जगह सपोर्ट दिखेगा, आपको हर जगह रेजिस्टेंस दिखेगा, आपको हर जगह कॉल और पुट ही दिखता रहेगा, ठीक है? 1 मिनट टाइम फ्रेम, मैंने कहा ना, जब जब आप 5 मिनट्स में एंट्री ले रहे हो, मान लो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, सपोज जब मैंने कहा स्टार्टिंग में कि इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेनी है 1020 पे, तो एक नजर आप दौड़ा सकते हो कि 1020 पे मार्केट क्या कर रही है। 1020 इज समवेयर हियर, कि 1020 में भी चलो 1 मिनट टाइम फ्रेम ने भी बता दिया कि यहाँ कैंडल पैटर्न बन रही है। नॉट सॉरी, कैंडल पैटर्न क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रायंगल पैटर्न, यस, ट्रायंगल पैटर्न बन रही है, तो मार्केट के ब्रेकआउट पे ये नीचे गिरेगी।
ये मैंने 1 मिनट को देख के नहीं डिसाइड किया, मैंने 5 मिनट्स में देखा, मुझे वहाँ एंट्री लेनी थी, तो मैंने 1 मिनट में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रेफ़रेंस, एक झलक, एक नज़र दौड़ाई, ठीक है? तो आपको 1 मिनट तो आप भूल जाओ, देखना भी नहीं है आपको। चलिए, वेरी गुड। तो इतना आई गेस आपको एक-एक कैंडलस्टिक का बिहेवियर समझ में आ रहा होगा धीरे-धीरे। अब मैं हर रोज़ एनालिसिस करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में चल क्या रहा है। मैं कहता हूँ ना, आप प्रेडिक्शन से ज़्यादा कि कल मार्केट क्या करने वाली है, उससे ज़्यादा आप ये ध्यान दो कि आज मार्केट ने क्या किया है और मैं एज़ अ ट्रेडर कल क्या करूँगा, ठीक है? तो ही आप इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग कर सकते हो। किसी को देख के यूट्यूब में अगर किसी को देख के आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके भरोसे बैठे हुए हो। कल को उसने यूट्यूब में डालना छोड़ दिया, फिर तो आप बीच मझधार में फँस जाओगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या किया मार्केट ने आगे। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, जो मैंने कहा, यहाँ पे मैंने ट्रेड ने लिया था ब्रेकआउट, फिर मार्केट नीचे भी गिर जाती है, ठीक है? यहाँ से नीचे भी गिर जाती है, तो मुझे यहाँ पे भी 5 मिनट में कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं लिया। तो चलिए मैं देखता हूँ, मैंने 1 मिनट में देखा ही नहीं क्या किया मार्केट ने, ठीक है? चलिए देखते हैं 1 मिनट में क्या हो रहा है। अगर आप 15 मिनट्स में जाएँगे तो यहाँ पे तो एक इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनी है, तो मेबी मार्केट नीचे गिर जाए। और हैंगिंग मैन भी कहाँ बनी है? इस बॉक्स के आस-पास बनी है। 1 मिनट में क्या हो रहा था? 1 मिनट, ये देखिए, ये जो छोटा-सा मैंने वहाँ पे गोला मारा था, दिस इज़ कंप्लीटली 1 मिनट। अब बताओ, अब यहाँ पे कहाँ ट्रेड लोगे और कहाँ नहीं लोगे? ठीक है? बाप रे बाप! तो चलिए 1 मिनट एक टाइम लेते हैं 1400, तो 1400 में आपको कन्फ्यूज़न है। चलिए 1355 पे आपको कन्फ्यूज़न है। 1355 और 1400 पे मार्केट क्या कर रही है? 1355, 1400, ये देखिए। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप क्या समझेंगे? मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे रुक रही है, आप कुछ भी नहीं समझेंगे। आप यहाँ अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो ना, आप फालतू का कन्फ्यूजन खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो। खुद की ट्रेडिंग को ना पेचीदा बना रहे हो। क्या है ये? यहाँ पे आप क्या ही समझ रहे हो? ये आप क्या देख रहे हो? ये मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे, क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब ये बोल सकते हो कि मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, मेबी रिजेक्शन खा रही है। कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है? तो एज़ आई ऑलवेज़ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही देखा करो, 15 मिनट्स में रेफरेंस लिया करो और कभी-कभार 1 मिनट में एक नज़र दौड़ा लिया करो। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम इज़ द किंग, ओके? तो बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपका भविष्य आपके हाथ में रखकर मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं कल। थैंक यू, सी यू एंड हैव अ गुड डे। बाय-बाय।